जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही सोच और सकारात्मक विचारों का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि में जब पॉजिटिव विचारों का वास होता है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। आज की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण से जीवन में सफलता पाई जा सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। चलिए अब बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। छोटे से गांव सत्यमपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और मां एक गृहिणी। आरव को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके आसपास के हालात उसे अक्सर परेशान करते थे। गांव के लोग उसे ताना मारते थे, तू क्यों इतना पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करता है, खेती करना सीख ले, यही तेरे काम आएगा। आरव का दिल इन बातों से टूट जाता, लेकिन उसके पिता हमेशा उसे समझाते, बेटा, जीवन में जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है सही सोच। अगर तेरी सोच सही है और मेहनत में सच्चाई है तो तुझे सफलता जरूर मिलेगी। आरव ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, लेकिन कठिनाइयां कम नहीं थीं। जब आरव का 10वीं का रिजल्ट आया तो वह फेल हो गया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हमने तो पहले ही कहा था यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। आरव उदास होकर अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, शायद लोग सही कह रहे हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, असफलता का मतलब यह नहीं कि तू हार गया। इसका मतलब है कि तेरे पास फिर से बेहतर करने का मौका है। याद रख, जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। पिता की बात ने आरव के दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि इस बार वह पूरी मेहनत करेगा और सफल होकर दिखाएगा। आरव ने अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वह हर सुबह उठकर एक पंक्ति खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं जरूर सफल होऊंगा। धीरे धीरे आरव को यह एहसास हुआ कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। एक दिन गांव के स्कूल के एक अध्यापक ने उसे लाइब्रेरी में एक किताब दी जिसका नाम था सकारात्मक सोच की शक्ति। इस किताब ने आरव के जीवन में चमत्कार कर दिया। उसने सीखा कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी हम पर विश्वास नहीं करेगी। आरव ने हर दिन पढ़ाई के लिए समय निर्धारित किया। वह केवल किताबें ही नहीं पढ़ता, बल्कि अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रखने के लिए ध्यान भी करता। उसके पिता उसे हर दिन याद दिलाते, धैर्य और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर तू हर दिन एक कदम बढ़ाएगा तो मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अगले साल आरव ने 10वीं की परीक्षा दी और इस बार वह अच्छे नंबरों से पास हुआ। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। पूरे गांव ने उसकी मेहनत की सराहना की, लेकिन आरव यहीं नहीं रुका। उसने तय किया कि वह और आगे पढ़ाई करेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। आरव ने महसूस किया कि जैसे उसे प्रेरणा मिली वैसे ही वह भी दूसरों को प्रेरित कर सकता है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें सिखाया कि जीवन में सकारात्मक सोच कितनी जरूरी है। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी पढ़ाई में अच्छा करने लगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आरव ने कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच की बदौलत एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। वह एक सफल शिक्षक बन गया और उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला। उसने लोगों को सिखाया कि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह इस बात में है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितना बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जब तक हम अपने दिमाग में सकारात्मकता भरते रहेंगे तब तक हमें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। अगर आरव की तरह आप भी हर दिन खुद से कहेंगे, मैं कर सकता हूं, तो जीत निश्चित होगी। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वह हमारी सोच से शुरू होता है। राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी इलाके में, जहां सूरज की तपिश धरती को तप्त कर देती है और बालू के टीले अनगिनत कहानियों को अपने गर्भ में समेटे हुए हैं,
वहीं एक ऐसी कहानी छुपी हुई थी जो हर दिल को सिखा सकती थी कि समय का चक्र कैसे काम करता है। यह कहानी है एक साधु, एक महाराजा और उनके प्रजा की, जिन्होंने धैर्य, समझ और मेहनत से जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाया। यह कहानी है भव्य नगर अमरगढ़ की। अमरगढ़ एक समृद्ध राज्य था जो अपनी कला, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा महाराजा सूरज सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन महाराजा सूरज सिंह को एक बात की चिंता सताती थी, राज्य में बढ़ती असंतोष और अस्थिरता। प्रजा अपने जीवन से खुश नहीं थी और सैनिक भी युद्ध के बिना अपनी वीरता साबित करने के लिए बेचैन थे। महाराजा ने सोचा, क्या यह मेरा समय है? क्या मैं सही दिशा में राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं? इसी ऊहापोह में महाराजा ने तय किया कि वे एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की खोज करेंगे जो उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा सके। राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक साधु बाबा शांतिदास ध्यान में लीन रहते थे। बाबा शांतिदास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वे किसी के भी जीवन का भविष्य भांप सकते थे। एक दिन महाराजा सूरज सिंह साधु के पास पहुंचे। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। महाराजा ने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरी प्रजा दुखी है, सैनिक निराश हैं और मैं स्वयं उलझन में हूं। मुझे बताइए, हमारा समय कब आएगा? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, हर किसी का समय आता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और कर्म का साथ होना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। महाराजा ने सहर्ष स्वीकृति दी और साधु से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। साधु ने कहा, 3 दिन बाद मैं राजमहल में आऊंगा। तब तक प्रजा, सैनिक और आप स्वयं अपनी समस्याएं और इच्छाएं लिखकर तैयार रखें। 3 दिन बाद साधु राजमहल पहुंचे। दरबार भरा हुआ था। सैनिक, मंत्री और प्रजा सभी अपनी अपनी परेशानियों के साथ उपस्थित थे। साधु ने शांत स्वर में पूछा, अब बताइए, आप सबको क्या चाहिए? एक प्रजा ने कहा, हम गरीबी से परेशान हैं, हमें धन चाहिए। एक सैनिक बोला, हमें शत्रु चाहिए जिससे हम अपनी वीरता दिखा सकें। मंत्री ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत समाधान चाहिए। साधु ने सबकी बातें सुनी और कहा, समय तो सबके पास है, लेकिन उसे समझने का तरीका अलग अलग है। अब मैं आप सबको एक रहस्यमय यात्रा पर लेकर चलूंगा। यह यात्रा आपको आपके समय का महत्व समझाएगी। साधु, महाराजा, सैनिक और कुछ प्रजा को लेकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। तपती रेत, तेज धूप और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। सभी लोग धीरे धीरे थकने लगे। रास्ते में साधु ने कहा, यात्रा के दौरान जो भी कठिनाई आएगी उसे ध्यान से देखना और महसूस करना, यही तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। पहले दिन वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक गरीब कुम्हार था जिसने साधु से पूछा, बाबा, क्या मेरा समय कभी बदलेगा? मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे बस पेट भरने लायक रोटी मिलती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा, लेकिन तब जब तुम्हारी मेहनत के साथ तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। सभी ने कुम्हार की कहानी सुनी और आगे बढ़ गए। दूसरे दिन रेगिस्तान में एक स्थान पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पानी की तलाश में भटक रहा था। उसने कहा, मैं सालों से पानी का स्रोत खोज रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मेरा समय कभी आएगा? साधु ने कहा, तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम अपनी दिशा बदलोगे। कभी कभी सही समय के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। सैनिक और महाराजा ने इस बात पर विचार किया और महसूस किया कि वे भी अपनी समस्याओं को एक ही दृष्टिकोण से देख रहे थे। तीसरे दिन साधु ने सभी को एक प्राचीन खंडहर के पास रुकने को कहा। उन्होंने वहां से एक घड़ा निकाला जिसमें एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, समय वही बदलता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। कर्म, धैर्य और सही दिशा ही समय को तुम्हारे पक्ष में लाते हैं। साधु ने कहा, महाराज, यह खंडहर कभी एक समृद्ध राज्य था, लेकिन इसके राजा ने कर्म करना छोड़ दिया और समय का इंतजार करने लगा। परिणाम स्वरूप राज्य बर्बाद हो गया। समय तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठा है, तुम्हें उसे कर्म से अपनी ओर मोड़ना होगा।
साधु ने महाराजा और सभी को वापस राजमहल लौटने को कहा। वहां पहुंचकर महाराजा ने प्रजा और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, साधु ने हमें सिखाया है कि हमारा समय तभी आएगा जब हम कर्म, धैर्य और सही दिशा में काम करेंगे। अब से हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे। प्रजा ने अपने कर्तव्यों को समझा। सैनिकों ने अपनी ऊर्जा को राज्य की सुरक्षा और सेवा में लगाया और महाराजा ने अपनी जिम्मेदारियों को नए जोश से निभाना शुरू किया। अमरगढ़ फिर से समृद्ध हो गया। साधु बाबा शांतिदास ने महाराजा से विदा लेते समय कहा, याद रखना महाराज, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का सही उपयोग करता है वही विजेता बनता है। महाराजा ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम समय का महत्व समझ गए हैं। इस प्रकार अमरगढ़ ने यह सीख लिया कि धैर्य और कर्म का संयम रखकर ही समय को अपने पक्ष में किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका समय आएगा केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि इसे साकार करने के लिए हमें निरंतर मेहनत, सही दृष्टिकोण और धैर्य रखना होगा। समय हर किसी के लिए आता है, बस उसे पहचानने और उसका उपयोग करने का हुनर आना चाहिए।